हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोग्रेड डायरीज। आज हम फिर से उमर के साथ कनेक्टेड हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्री विच इज़ यूके टुडे। सो यूके, एज एवरीवन नोज, हैज़ अ रिच academic background and history by producing great minds in universities like Oxford and Cambridge. And let's just see why UK is a popular destination for South Asian students. थैंक यू अरसलान फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आज हम यूके के बारे में बात करें। आई थिंक फर्स्टली हमें यूके के बारे में जानना चाहिए कि यूके में कितने कंट्रीज़ हैं। लोग समझते हैं कि यूके में स्टेट्स हैं, बट इट्स कंट्रीज़। यूके में 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड एंड वेल्स आता है, और कलेक्टिवली इनका एक कॉमन कैपिटल है, दैट इज़ कॉल्ड लंदन। तो ये है यूनाइटेड किंगडम। एग्जैक्टली, यूके में सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब भी तो है। यूके की बहुत ज़्यादा एक रिच हिस्ट्री इन एजुकेशन। यूके में ओवर 166 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है तो यूके इज़ वन ऑफ देम। So everyone knows UK is a very popular destination, but saturation is a topic of discussion. Despite the competition, UK फिर भी लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर हम ब्रिटिश एजुकेशन हिस्ट्री की बात करें, दैट इज़ वेरी वेरी रिच। अगर हम उनकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, देयर इज़ ओवर 166 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके। अगर हम बात करें उनकी सिर्फ टॉप 24 लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, जिसको रसल ग्रुप कहा जाता है, उसमें ऑक्सफोर्ड आता है, कैम्ब्रिज आता है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आता है, कार्डिफ आता है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं दैट एग्जिस्ट मोर देन 100 ईयर, और सम ऐसे हैं जो 200 साल से वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। When it comes to budget, क्या कंपैरिजन है यूके के साथ, यूके का बाकी कंट्रीज़ के साथ? यूके इसलिए फेमस है अमंग पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि इस टाइम वीज़ा रेशियो इज़ वेरी हाई। अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें बाकी कंट्रीज़ के साथ विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, वीज़ा रेशियो इन कंट्रीज़ में अच्छा नहीं है, वेयर एज यूके में इज़ वीज़ा रेशियो इज़ मोर देन 95%। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर प्रोग्राम जो यूके में है दैट इज़ फॉर 1 ईयर। अगर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो वहाँ पे 2 ईयर्स का है। तो ना सिर्फ वीज़ा रेशियो अच्छी है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूके जाना चाहते हैं। अच्छा, यूके के बारे में आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, बट वाई शुड वी चूज़ गोग्रेड एज अ कंसल्टेंसी? गोग्रेड के जो फाउंडर्स हैं, दे ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो उस सफ़र से गुजरे हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को किस किस प्रोसेस से और कौन कौन सी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। सो वी आर द बेस्ट पीपल। हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, नॉट जस्ट विद योर एडमिशन्स। हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम आपको अकोमोडेशन में हेल्प आउट करते हैं, हम आपको एयरपोर्ट पिकअप में हेल्प आउट करते हैं। हम आपको ये तक बताते हैं कि आपने इंटर्नशिप्स कहाँ पे करनी है, आपने ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ आपने इंटर्नशिप्स करनी है, फिर आपने वाइट कॉलर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो हम आपका पूरे प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, बट व्हाट अबाउट सेटलिंग इन यूके, व्हाट अबाउट द पीआर? ठीक है, मैंने सुना प्रोसेस बहुत मुश्किल है यूके का। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस टाइम जितने भी हमारे नौजवान बाहर जाना चाह रहे हैं उनका एंड गोल है एक सेटलमेंट। अगर हम यूके की बात करें, इसमें दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पे सेटलमेंट मुश्किल है, बट अगर ये कहना है कि इम्पॉसिबल है, दैट्स नॉट द केस। अगर आप अच्छी जगह से डिग्री करते हैं, आप PSW पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लीड करता है ILR की तरफ। अगर आप जाकर अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट करते, आप फुल टाइम अपना काम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके लिए किसी भी मुल्क में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हम पर्टिकुलर यूके की बात करें, यूके में परमानेंट रेजिडेंसीज के पाथवेज अवेलेबल हैं, बट वो थोड़े से एक्सटेंडेड हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका वीज़ा रेशियो इज़ 95%, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ पे वीज़ा नहीं लगला, तो व्हाई नॉट हम यूके जाएं, वहाँ से वीज़ा लें, डू योर डिग्री, गेट योर एक्सपीरियंस ऑन PSW, देन इवेंचुअली सेटल इन US एंड कनाडा। तो मतलब कि आप यूके को अपना एक ग्लोबल पाथवे बना सकते हैं। डेफिनेटली, ठीक है, you're right, but what can students think about work prospects in UK, like according to their profiles? What do you think about work opportunities in UK? तो यूके एक छोटा कंट्री नहीं है। कनाडा में बात करें पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में बात करें पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके अपने बेनिफिट्स हैं। अगर हम यूके की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज़ जिनके हेडक्वार्टर्स यूके के अंदर हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं लाइक सिटी बैंक, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ के इनके हेड ऑफिसेज जो हैं, हेडक्वार्टर्स जो हैं, वो यूके के अंदर हैं। तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, आप अच्छे हैं, यू कैन प्रूव योर सेल्फ इन द इंटरव्यूज़, यू हैव डन योर इंटर्नशिप्स, वेकेशनल प्रोग्राम्स, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलती है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स की,
हमने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके जाकर बार करते हैं, वहाँ पे एलएलएम करते हैं, इवेंचुअली दे कम बैक इन पाकिस्तान और अपने लॉ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वाई नॉट हम एलएलएम यहाँ से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब हम एलएलएम वहाँ से करते हैं, हम बार प्रैक्टिशनर कोर्स वहाँ से करते हैं, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होता है। जब हम जजेस के सामने अपेयर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको वहाँ पे ड्यूरिंग देयर कोर्सेज उनको बताया जाता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स, एथिक्स क्या हैं, आपने जजेस के साथ जजेस के साथ बात किस तरह करनी है, आपने ओपोनेंट लॉयर्स के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह की जाती है। तो ये सब कुछ उनके करिकुलम में होता है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। अच्छा, सो यू हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉ के लॉ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन यूके, बट व्हाट अबाउट द अदर फील्ड्स लाइक मेडिकल, लाइक इंजीनियरिंग, लाइक बिजनेस? इन फील्ड्स ऑफ स्टडी में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन यूके? डेफिनेटली यूके एक बहुत बड़ा कंट्री है, जिस तरह आपने मेंशन किया। वहाँ पे स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स हैं। वहाँ पे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर, साइंसेज, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, एंड एज आई मेंशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिटी नाउ। आई हैव सीन के देसीज बहुत जा रहे हैं यूके, ठीक है? सो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि क्या, व्हाट इज़ द कल्चर देयर, लाइक फूड, लाइक एक्टिविटीज़, एंड व्हाट अबाउट द हलाल फूड अपॉर्चुनिटीज़? क्या हम वहाँ पे अपना रिलीजन ईजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब आपने देसी लोगों की बात की है, तो देसी लोगों के लिए मसला नहीं है। आपको खाने में हर चीज़ से लेकर गुलाब जामुन से लेकर साग से लेकर आपको हर चीज़ मिलेगी। तो खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेशली हलाल फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग सेटल हो चुके हैं लंदन में, मैनचेस्टर में, आपको हर चीज़ मिलती है। एट द सेम टाइम हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किस तरह करें। तो वहाँ पे मसाजिद जो हैं वो स्टेब्लिश हैं, और बहुत ज़्यादा जो है मुसलमान व प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हैं वहाँ पर हैं। तो आप यू कैन ईजिली प्रैक्टिस योर रिलीजन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कि जो हमारी कम्युनिटी है देसीज की, यहाँ पे बहुत कनेक्टेड है, ठीक है? पीपल आर वेल एस्टैब्लिश्ड ओवर हेयर, और उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लाइक दे रियली हेल्प यू आउट। मैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एक डिलेमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे हैं पाकिस्तान में, जब ये सुनते हैं आइल्स का या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सुनते हैं, तो ये उससे डर जाते हैं। वेयर एज आई पर्सनली थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, जस्ट नीड टू हैव प्रैक्टिस ऑफ 3 वीक्स और आप अपना डिज़ायर स्कोर ले सकते हैं। लेकिन उन सब बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो विदाउट आइल्स ले जाएं, तो पाकिस्तान में यूके में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो MOA की बेसिस पे आपको एडमिशन्स देती हैं। उन्होंने एक लिस्ट इशू की होती है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू नेम इट, फ्रॉम लम से लेकर LSE से लेकर नस से लेकर UCPC से लेकर UMT से लेकर कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सब को MOA की, उनके स्टूडेंट्स को MOA की बेसिस पे एडमिशन मिल रहा होता है। जिसका क्या मतलब है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना, वो जो आपकी डिग्री है उसकी बेसिस पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यूके में जा सकते हैं। जो बहुत बड़ा एक फेयर है स्टूडेंट्स का, वो ख़त्म हो जाता है। एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो FSC के बच्चों को MOA की बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज एग्जेम्प्ट कर रही हैं, विच मीन्स कि अगर आपके 75% मार्क्स हैं FSC में और आपके 75% इंग्लिश सब्जेक्ट में हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हमारे FSC के बच्चे सुनने वाले हैं, तो अगर आपके ये मार्क्स हैं 75% इन FSC, 75% इन इंग्लिश, तो आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यूके में जा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आइल्स के बगैर हम यूके जा सकते हैं, ठीक है? बट MOI, what is MOI for our audience? Can you please elaborate on this? देखिए, जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम सर्टन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, उनको MOI की बेसिस पे एग्जाम्पशन मिल सकती है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपकी डिग्री, लेट्स से आपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस किया हुआ है या आपने MBA किया हुआ है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में था, और आपके पास वो लेटर है विच इज़ कॉल्ड MOI लेटर, उसकी बेसिस पे आपको यूके की यूनिवर्सिटी एग्जाम्पशन दे देती हैं, जिसका ये मतलब है कि अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। आपने सिंपली वो लेटर यूनिवर्सिटी को भेजना है, यूनिवर्सिटी उस लेटर को देखकर आपको एग्जाम्पशन दे देगी। अच्छा, आपने हमें बहुत अच्छी गाइड किया अबाउट यूके, यू जस्ट गिवन अस फैबुलस पॉइंट्स, बट इफ़ यू कैन समराइज एंड टेल अस के स्टूडेंट्स को क्यों यूके चूज़ करना चाहिए एज अ स्टडी डेस्टिनेशन फॉर अब्रॉड? अगर मैं आज की सारी कन्वर्सेशन को रैप अप करूं, तो आई वुड से कि अगर आपको ऐसी कंट्री का वीज़ा मिल रहा है जहां पे हाई वीज़ा रेशो है, एट द सेम टाइम 1 साल का मास्टर्स है,
एंड देन यू गेटिंग 2 years PSW एंड इवेंचुअली उस मुल्क से आप दुनिया के कहीं भी जा सकते हैं, तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूके। आप इस ऑप्शन को अवेल करें और बिफोर यूके की पॉलिसी ज़्यादा हार्ड हो जाएं, आप अपना एडमिशन प्रोसेस करा लें। Thank you so much, Sir Umar, for taking out the time today. You did a fabulous job. And students, I hope आप लोगों के भी questions answer हो गए होंगे and you gained some good information about UK.